नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम सावन महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है करतार सिंह लुथरा जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुरु जी, आज हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। क्या महत्व है सावन का, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कथा क्या है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि सावन के पीछे की कथा क्या है, आखिर इसे क्यों मनाते हैं। जी, श्रावण मास जो है इसको मनाने का प्रमुख कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार की चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें निकली थी, जिसमें कि अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो अमृत तो सभी देव देवताओं ने ग्रहण कर लिया था, लेकिन विष पीने को कोई भी देवी देवता तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव सामने आए और उन्होंने विष पान किया, और विष पान करने के बाद जो है उनको उसको अपने कंठ पे उन्होंने धारण कर लिया। तो कंठ पे धारण करने से जो उनका कंठ जो है बिल्कुल नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। मूर्छित भी हो गए वो। तो भगवान विष्णु ने उनको आकर के जल समर्पित किया, उनको जल चढ़ाया। तो उस समय से श्रावण मास में जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ में इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं कि श्रावण मास जो है बरसात का महीना होता है और ऋतु परिवर्तन का समय भी होता है, और ऋतु परिवर्तन होने के साथ साथ किसानों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। अच्छे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तो किसान समृद्ध होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देख करके इसको श्रावण मास को मनाया जाता है, ताकि इस समय भरपूर वर्षा हो और भगवान शिव की कृपा मिलती रहे। और भगवान शिव ने जो विषपान किया था, उस विष का जो उनको जलन थी उसको ठंडा करने के लिए उस समय से जो जल अर्पित को जल चढ़ाने की, उसके ऊपर बेलपत्र, धतूरा, भांग, तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उनका क्या महत्व है। सबसे पहले चर्चा करेंगे दूध को लेकर कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि विष को ठंडा करने के लिए, उसके तपन को ठंडा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन दूध और विष का मेल और ज्यादा घातक होता है, उसका असर शिवलिंग पर क्यों नहीं होता। सावन में शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, ये परंपरा ऐसी मानी जाती है कि उस समय के दौरान जो जल चढ़ाया गया था वो बाद में काफ़ी चीज़ों में परिवर्तित हो गया वो। तो भगवान शिव के ऊपर में अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने कहा कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है। चंद्रमा देवता जो हैं उसके अधिष्ठित देव हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव के ऊपर में दूध चढ़ाने से चंद्रमा को बल मिलता है और उसके अधिष्ठित देवता शिव भी माने गए हैं। तो दूध जैसे आप अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे चंद्रमा कुंडली के अंदर में ठीक होने लगते हैं। तो चंद्रमा ठीक होने से क्या होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे वो बाहर आना शुरू हो जाता है। साथ में शिवलिंग के ऊपर में जो ठंडे पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बेलपत्र भी काफ़ी ठंडा माना जाता है। तो ठंडी चीज़ों को चढ़ाने से जो उसकी तपन है वो तो शांत होती ही है, आपको उसका शुभ फल मिलता ही है, और साथ में आपके बहुत सारे ग्रह ठीक होने लगते हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है उनकी पूजा करने से 5 ग्रह जो है, 9 ग्रह में 5 ग्रह बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह ये ठीक होने लग जाते हैं। साथ में शुक्र देवता, ये 5 ग्रह जो है शिवलिंग की पूजा करने मात्र से या उनके ऊपर में कुछ न कुछ चढ़ाने मात्र से ये ग्रह ठीक होने लगते हैं। चंदन क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए, चंदन भी बहुत शीतल पदार्थ माना जाता है, और चंदन जो है वो राहु की वस्तु है। जैसे अलग अलग चीज़ें हैं चढ़ाने के लिए,
चंदन यदि आप शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाते हैं तो राहु ग्रह आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। जिनको काल सर्प दोष है कुंडली के अंदर में, राहु की दशा अंतर दशा चल रही है, व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो चुका है, यदि वो चंदन का लेप शिवलिंग के ऊपर में करता है तो राहु उसके जीवन में शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इन सब परेशानियों से निकल करके बाहर आ जाता है। तो चंदन का विशेष महत्व माना जाता है। चंदन को यदि जल में घोल करके शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करते हैं तो राहु से संबंधित कैसी भी पीड़ा होती है वो शांत हो जाती है। जी गुरुजी अब बात करेंगे इन 12 राशियों को इस सावन सोमवार में क्या अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर कि उनके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। शुरुआत हम मेष राशि वालों से करेंगे कि मेष राशि वालों को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। शिवलिंग के ऊपर में क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होगा, ये राशिवत दूध अर्पित करें और साथ में कहीं ना कहीं उनको लाल वस्त्र व लाल चीज़ों का विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे लाल फूल हो गए, लाल फूल अर्पित करने चाहिए। बूंदी के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। साथ में उनको विशेष रूप से अनार के रस का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यदि अनार के रस से मेष राशि वाले लोग अभिषेक करते हैं तो उनको अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है और साथ में बहुत हद तक उनको परेशानियों से निकल जाते हैं वो। साथ में सभी राशि वालों के लिए एक चीज़ कॉमन है जो सभी राशि वालों को करना चाहिए, वो है पंचामृत। पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें और पूरे श्रावण मास करें तो अति उत्तम रहता है। तो और ख़ास करके सोमवार के दिन में यदि रुद्र अष्टाध्याय का पाठ किसी पंडित जी को बुला के कराएं और ये अभिषेक कराएं तो उनके लिए काफ़ी उत्तम रहता है। तो मेष राशि वालों को लाल चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लाल वस्त्र पहन के ही यदि वो पूजा करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा उत्तम रहता है। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको शिवलिंग के ऊपर में इत्र के जल से अभिषेक करना चाहिए, यानी जल में थोड़ा इत्र मिलाएं, उससे यदि वो अभिषेक करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक सफलताएं मिलती हैं। साथ में सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहन करके उनको पूजा करनी चाहिए, सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं वो यदि चढ़ाते हैं तो उनके लिए उत्तम रहता है। साथ में उनको शर्करा यानी शक्कर अवश्य चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर में, तो धन धान्य की भी परिपूर्णता बनी रहती है। तो ये वृषभ राशि के लोगों को इस तरह से पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। अब बात कर लेंगे मिथुन राशि के जातक। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनको धतूरा और साथ में बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और जल जो है उस जल में अगर पालक के रस को मिला देते हैं जाता है और अगर वो हरे वस्त्र का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हरे वस्त्र का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के लोगों को हरे वस्त्र का दान भी करना चाहिए श्रावण मास में, तो काफ़ी हद तक शुभ रहता है। अब बात कर लेंगे कर्क राशि के जातकों की। जैसा कि कर्क राशि के का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का अधिष्ठित देवता भगवान शिव हैं, तो उनको दूध या जल से यानी दूध और जल मिला करके यदि अभिषेक करते हैं तो उनके लिए अति उत्तम रहता है। दूध और जल के साथ अभिषेक करने के साथ साथ उनको दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ में तिखुर आता है, तिखुर को पाउडर बना करके उसको जल में मिला करके यदि अभिषेक करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और उनका काफ़ी हद तक इमोशनलपन भी इससे कम हो जाता है और वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल होकर के अपने कार्य को करते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। सफ़ेद वस्त्र का धारण करना चाहिए, सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, तो ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं उनको लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसी तरह से कन्या राशि, तो कन्या राशि के जितने भी लोग हैं उनको हरे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, हरे वस्त्र पहन करके पूजा करें, हरे फूल जो है उनके ऊपर में
लगाया जाए। खास करके पारिजात का फूल बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो हल्के नीले कलर का होता है, तो उनको इन सब चीज़ों से करना चाहिए। और साथ में उनको हरे मूंग के दाने अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। यदि वो हरे मूंग के दाने चढ़ाते हैं तो हर प्रकार से सफलता मिलनी उनको शुरू हो जाती है और जीवन में बहुत सारे अटके हुए कार्य उनके पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जिनको नौकरी की समस्या है, कन्या राशि के जातक हैं, तो उनको हरे मूंग अवश्य चढ़ाने चाहिए, उनसे उनको अवश्य सफलता मिलती है। अब बात कर लेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनको शिवलिंग के ऊपर में शर्करा अवश्य चढ़ाना चाहिए, यानी शक्कर अवश्य चढ़ाएं। शक्कर के साथ साथ में उनको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। घी से अभिषेक करें। जितना ये लोग घी से अभिषेक करेंगे तुला राशि के लोग, उतना उनके लिए शुभ। अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। उनको चाहिए कि बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और साथ में भगवान शिव को विशेष रूप से पंचामृत से अवश्य स्नान कराएं। यदि पंचामृत से वृश्चिक राशि के लोग अगर अभिषेक करते हैं तो उनका काफ़ी हद तक मानसिक शांति उनकी बनी रहती है और अनेक प्रकार की मुसीबतों से उनको छुटकारा मिलता है। अब बात कर लेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए चाहिए कि 5 प्रकार की हल्दी का अभिषेक शिवलिंग पर करें। 5 प्रकार की हल्दी को अगर 5 प्रकार की हल्दी का पाउडर यदि जल में मिला करके अभिषेक करते हैं तो उनके लिए अति उत्तम माना जाता है। इससे विवाह में आने वाली अड़चनें भी समाप्त होती हैं और साथ में जो भी इनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो कम होती हैं। पूजा के अंत में उनको केसर अवश्य चढ़ाना चाहिए और केसर से बनी हुई मिठाई यानी पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए काफ़ी शुभकारी हो जाता है। अब बात कर लेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनको चंदन युक्त जल से अभिषेक करना चाहिए। चंदन के जल से अभिषेक करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ में सरसों के तेल से, तिल के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो और कहीं ना कहीं आने वाली जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। गुलाब जामुन का भोग उनको अवश्य लगाना चाहिए। और अभी लास्ट में जामुन का फल ये आखिरी रहता है श्रावण मास में, तो जितने दिन भी मिल सके उनको अवश्य भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, उनके लिए काफ़ी उत्तम रहता है। अब बात कर लेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनको शिवलिंग के ऊपर में 5 प्रकार की हल्दी का अभिषेक करना चाहिए। यदि वो इस तरह से करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। साथ में केसर वगैरह अवश्य इनको भी चढ़ाना चाहिए और जितना हो सके शिव भगवान के सामने बैठ करके यदि अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा शुभकारी हो जाता है। तो ये 12 राशि के जातकों को इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उनकी पूजा जो है बहुत अच्छी सफल मानी जाती है और उनको उनके शुभ फल बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। जी जी गुरुजी, ये तो चर्चा हुई 12 राशियों को इस सावन सोमवार में क्या उपाय करना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कि सावन
में क्या नहीं करना चाहिए? गुरुजी, सावन में क्या क्या चीजें निषेध रहती हैं, किस किस काम को करने के लिए मनाही होती है? जैसा कि श्रावण मास में भगवान शिव का मास माना जाता है, बहुत पवित्र महीना है, तो लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। साथ में जो लोग शराब का सेवन करते हैं, यदि वो नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी ये सब चीज़ें हैं, इनको परहेज करते हुए चलना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन में उपवास करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सोमवार के दिन में उपवास किया जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उसका विशेष रूप से प्रभाव है और उनकी कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जी जी गुरुजी, सावन में सोमवार के दिन के व्रत का इतना महत्व क्यों होता है? श्रावण के सोमवार को व्रत करने से ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं हैं, वो मनोकामना के निमित्त यदि व्रत करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है कि एक चोर जो है वो चोरी करके किसी बेलपत्र के पेड़ में चढ़ गया था। चढ़ने के बाद में लोग उसको वहाँ पर ढूंढने लगे, सिपाही वगैरह आ गए, राजा का समय था, प्राचीन काल की बात है। तो वो सोमवार का दिन था उस दिन, और सुबह से वो रात से ही पेड़ पे बैठा रहा और दूसरे दिन तक उसी पेड़ पे बैठा रहा जब तक कि वहाँ से उसकी खोजबीन खत्म नहीं हुई। और चूंकि बेलपत्र था और नीचे शिवलिंग था, तो ऊपर से बेलपत्र गिरता जा रहा था, झड़ता जा रहा था और शिवलिंग पे आता जा रहा था। चूंकि वो उपवास किए हुए था, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं था, तो जैसे ही शाम हुई, भगवान शिव प्रकट होकर के स्वयं उसको आशीर्वाद देते हैं कि मांगो तुम्हारे करने के लिए किस तरीके से, किस तरह से हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा को लेकर बात करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, एक शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। देखिए, जितने भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको शिवलिंग के ऊपर में यदि ब्राह्मी का आजकल लिक्विड भी आता है और ब्राह्मी पाउडर भी बाजार में मिल जाता है, उसको जल में यदि घोल के या ब्राह्मी का लिक्विड जो आता है उसको शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाते हैं तो बच्चों का जो है पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि तेज होती है और साथ में याददाश्त काफ़ी मजबूत होती है। और इसमें सिंपल साधारण पंचाक्षरी मंत्र ही जाप करते हुए अगर वो अभिषेक करते हैं तो उनके लिए अति उत्तम रहता है। नमः शिवाय बोलते हुए, या एक मंत्र और है ओम सोम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का यदि जाप करते हुए वो शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और उनके जीवन में जो वो याद नहीं कर पाते हैं वो याद रहना शुरू हो जाता है। और साथ में कम पढ़ने के बावजूद भी ऐसे बच्चे जो हैं कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। जी गुरुजी, अब बात करेंगे भविष्य को लेकर। जो लोग चिंतित होते हैं कि हमें भविष्य में क्या नौकरी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो उनको ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर कि उनका भविष्य सुनहरा हो सके? देखिए, जिनको भी रोजगार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या वो व्यापारी हो या वो नौकरीशुदा व्यक्ति हो, यदि ऐसी समस्या किसी के साथ भी चल रही हो और भविष्य की उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको चिंता हो कि आगे क्या होगा, मेरी नौकरी, शिवलिंग पर पूरे श्रावण मास अभिषेक करते हैं। तो जिनके पास नौकरी नहीं है उसको कहीं ना कहीं से नौकरी मिल जाती है। जिनका व्यापार चालू नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से वो व्यापार शुरू नहीं कर पा रहा है, उसका व्यापार शुरू हो जाता है। यानी कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं और वो रोजगार में कहीं ना कहीं लग जाता है। इसमें उनको मंत्र का जाप जो करना है वो करना है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। यदि इस मंत्र का जाप करते हुए वो करते हैं तो उनके जीवन से दरिद्रता भी दूर होती है, पैसे की समस्याएं भी दूर होती हैं और जो रोजगार से संबंधित दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। जी गुरुजी, अब हम बात
करेंगे। कई बार आप देखते हैं कि घरों में कलेश होते हैं किसी न किसी बात को लेकर, कभी आर्थिक स्थिति को लेकर, कभी वैवाहिक जीवन। काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आपको पंसारी की दुकान में भी मिल जाएगा, छुई मुई के पत्ते भी आते हैं, छुई मुई का पंचांग भी मिल जाता है पंसारी की दुकान में। छुई मुई यानी कि अपामार्ग जिसको बोला जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ में चिलचिड़ा भी बोला जाता है। तो इसको ला करके यदि इसका पाउडर बना लिया जाए और इसके पाउडर को जल में घोल करके शिवलिंग के ऊपर यदि आप चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे घर के क्लेश हो या पति पत्नी के क्लेश हो, माता पिता में हो, किसी भी तरह से घर का वातावरण यदि खराब हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हों और किसी न किसी प्रकार से तलाक तक की स्थिति भी यदि बन गई है तो इसके अभिषेक करने से ये दूर हो जाता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा मंत्र लेना है। उस मंत्र के द्वारा यदि आप शिवलिंग पे इसके पाउडर को जल में मिला करके अभिषेक करते हैं तो आपके घर से क्लेश वगैरह दूर भाग जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मंत्र है एक छोटा सा मंत्र जिसको ध्यान में रख लें। ये मंत्र है ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। इस मंत्र का यदि जाप करते उनके दुकानों में ग्राहकों का आगमन शुरू हो। देखिए, जिनका दुकानदारी नहीं चल रही है, रोजी रोजगार में दुकान में बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनको रोजगार से संबंधित परेशानियां हैं, उनका व्यापार ठीक से चल नहीं पा रहा है, जितने पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं या खर्चा भर नहीं निकाल पाते हैं अपना, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पूरे श्रावण मास आपको बेल का फल ले लेना चाहिए। सूखा हुआ फल पंसारी की दुकान में मिलता है, उसका पाउडर भी मिलता है। कमलगट्टे का पाउडर साथ में ले लें और साथ में आपको दूध हो गया और पंचामृत हो गया, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके जल में मिक्स कर दें और इससे शिवलिंग पर यदि अभिषेक करते हैं तो पैसे की जिनके पास भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, नौकरी वाला व्यक्ति हो, उसके लिए भी काफ़ी हद तक ये ठीक रहता है और जो व्यापारीगण हैं उनके लिए तो रामबाण उपाय माना जाता है। पूरे श्रावण भर इससे यदि आप अभिषेक करते हैं और अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपका कैसी भी दरिद्रता है वो खत्म हो जाती है। और साथ में छोटा सा मंत्र से अभिषेक करें और छोटे से मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करते हैं जो कि दारिद्र्य दहन स्तोत्र से ही लिया गया है, तो उसकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है। ये मंत्र है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। उपवास करती है तो उन्हें क्या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए कि उन्हें मन भावन पति मिले? जैसे कि लड़कियों के लिए चाहिए कि उनको अच्छा वर प्राप्त करना है तो उनको भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। भगवान शिव को ऐसा क्या करें कि वो प्रसन्न हो जाएं और आपका विवाह अति उत्तम हो जाए और बढ़िया हो जाए, अच्छी जगह पे हो जाए। तो इसके लिए नारायण की ही वस्तु जो है शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाइए, यानी कि 5 प्रकार की हल्दी, जैसे कि जो जनरल हल्दी आती है वो आंबा हल्दी हो गई, दारू हल्दी हो गई, काली हल्दी हो गई, 5 प्रकार की हल्दी आप इकट्ठा कर लीजिए, पंसारी की दुकान में आसानी से आपको मिल जाएगी। उसका पाउडर बना लीजिए और उसको जल में मिला करके यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो कैसे भी आपकी वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हैं या वैवाहिक विवाह हो नहीं पा रहा है, जो लड़के आते हैं वो लड़के जो है आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो आपको उपयुक्त वर की प्राप्ति हो जाएगी। और सोमवार के दिन में खास करके उपवास जरूर रखें और माता पार्वती के चरणों का सिंदूर वो कहीं ना कहीं आप लेकर के उसको भगवान शिव के ऊपर में थोड़ा सा अर्पित करें आप, तो आप देखिएगा कि आपका विवाह अति उत्तम हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। नमः शिवाय का जाप करते हुए इसका अभिषेक करें, आपका विवाह जो है बहुत जल्दी से अच्छी जगह पे हो जाएगा। जी गुरु जी, हमारे साथ आने के लिए, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम सावन महोत्सव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।